कुरान की हैरान कर देने वाली 7 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपका दिल हिला कर रख देंगे। स्वागत है आप सभी का वंडरिंग फैक्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को जानने में हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहता है कि ज़िंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही जीवन की उत्पत्ति के लिए उल्फ तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों की सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी से बनी होती हैं। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज़्यादातर पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हुई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच अपने आप में एक हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन यानी लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाली धातु में से नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है कि वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें ये पूरी धरती पर छोटे छोटे फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57-25 आयत में कहना है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं है मगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं सदी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन यानी आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग 270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड से बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान में हमें आसमान को समझने के लिए 21-32 आयत में कहता है कि हमने आसमान को तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताता है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश के पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च है। नंबर 4, एक्सपेक्टिंग द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपने शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51-47 आयत में कहा गया कि ब्रह्मांड को हमने अपनी रचनात्मक शक्तियों से ही बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिक्स स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 5, सन्स ऑर्बिट यानी सूरज की कक्षा। 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की।
उनके मुताबिक सौरमंडल में सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नज़रिया कि सूर्य स्थिर है 20 सदी तक तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में है। वो जिसने रात दिन और सूरज चांद बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा जाना जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं कि सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम सच साबित करता है। नंबर 6, द ओशियन यानी समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहता है, जिसमें लिखा है गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे और उसके ऊपर बादल हों और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक अंधेरा छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि आपको अपना हाथ भी न दिखाई दे, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें समुद्र के केवल ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के इस्तेमाल से ही देखा जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरों और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताता है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिले तारीफ नहीं कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में भी बताता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराई के अंधेरे को भी बयां कर सकता है। आज के टाइम में भी इंसान बिना इक्विपमेंट यूज़ किए केवल 70 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। वहाँ तक रोशनी ज़रूर होती है, लेकिन हम 1000 मीटर की बात करें तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब बातें पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में एक रहस्य है। नंबर 7, लाइंग एंड मूवमेंट यानी झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ करता था। अल्लाह ने कुरान में उसको भी चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16वीं आयत में कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि अगर ये बाज ना आया तो हम इसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, वो मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और मक्कार गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहला ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये कि ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले हिस्से को काबू करता है। आज के दौर में कई रिसर्चों में पाया गया है कि हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम इक्विपमेंट के आने के बाद ही पता चले हैं, जबकि कुरान इसका जिक्र कब का कर चुका है। तो दोस्तों, ये थे कुरान में पाए जाने वाले कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम समय समय पर लाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाएँ और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।